नमस्कार दोस्तों, तेज इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं तेज प्रताप कुमार तेजस्वी आप सभी का स्वागत करते हुए हर्ष महसूस कर रहा हूँ। दोस्तों, आप जानते हैं तेज इंस्टीट्यूट ने विभिन्न लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं और यूजीसी नेट जेआरएफ के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम को केंद्रित करके व्याख्यान तैयार कर रहा है। हम सभी जानते हैं कि पर्यावरण हमारे लिए कितना जरूरी है और पर्यावरण से संबंधित जो समस्याएं उत्पन्न होती जा रही है उन पर हमारे अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन हैं वे चिंतित हैं और उन पर विचार कर रहे हैं। निरंतर जलवायु के बदलते परिवर्तन को देखते हुए कई समझौते कई राष्ट्र अध्यक्षों ने मिलकर के की है। आज हम लोग उन्हीं को पढ़ने का प्रयास करेंगे। जलवायु परिवर्तन से संबंधित जब समझौते पर आप ध्यान आकर्षित करेंगे तो उसमें सबसे पहले आता है यूएनएफसीसी, ठीक है, जिसको कहा जाता है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कार्यक्रम कन्वेंशन, ठीक है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क कन्वेंशन। यह 1992 ईस्वी से शुरू होता है और यह 1992 ईस्वी में होता है। उसके बाद आप देखेंगे कि बर्लिन सम्मेलन, जो जर्मनी का एक शहर का नाम है बर्लिन, वहीं पर 1995 में बर्लिन सम्मेलन होता है। क्योटो प्रोटोकॉल जेनेवा में होता है, क्योटो नामक जगह पे। कई बार क्या होता है कि जो प्रोटोकॉल जो परिवर्तन जो संधि जहां पर हुई है उन्हीं के नाम पर वह रख दिया जाता है। तो इसलिए आप देखेंगे कई शहर के आपको नाम मिलेगा। बाली सम्मेलन 2007 में होता है, वो इंडोनेशिया में होता है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में जेनेवा में होता है। कानकुन सम्मेलन 2010 में मेक्सिको में होता है और वार्सा सम्मेलन 2013 में पोलैंड में होता है। पेरिस समझौता 2018 में मोरक्को में होता है और बॉन सम्मेलन 1999 में या 2001 में जर्मनी में होता है, ठीक है, और काटाबोस सम्मेलन 2018 में पोलैंड में होता है। इसके अलावा भी कुछ सम्मेलन हुए हैं, उन सबको भी हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जिसको रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। यह 1992 ईस्वी में हुआ था और कहाँ हुआ था? तो ब्राजील में हुआ था। इस सम्मेलन में जो है 178 देशों ने भाग लिया था और इसमें सरकार की प्रतिनिधियों और गैर सरकारी संगठनों का एक साथ सम्मेलन था जिसमें लगभग 200 गैर सरकारी संगठन के और प्रतिनिधि ने भाग लिया था और वहीं पर घोषणा किया था पर्यावरण और विकास पर रियो सम्मेलन का घोषणा किया था। इस सम्मेलन में 5 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन, जैविक विविधता पर कन्वेंशन, एजेंडा 21, द रियो डिक्लेरेशन और वन सिद्धांत। तो इन तमाम चीजों को हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन। पृथ्वी शिखर सम्मेलन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, शिखर सम्मेलन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन। इस संदर्भ में जो आपको सबसे पहली बात याद रखनी है वह यह याद रखनी है कि यह 1992 ईस्वी में हुआ था। यह 1992 ईस्वी में हुआ था। यह कितना में हुआ था? तो ये याद रखना आपको 1992 ईस्वी में हुआ था, ठीक है।
पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब कब हुआ था? तो 1992 ईस्वी में हुआ था। और दूसरा सवाल आपसे पूछा जाता है कि कहाँ हुआ था? तो ब्राजील में हुआ था। ब्राजील में हुआ था। ब्राजील में हुआ था। ठीक है, ब्राजील में। ठीक है, ब्राजील में हुआ था। उसके बाद आपको याद रखना है कि यह जो है ब्राजील में कब से कब के बीच हुआ था? तो ये याद रखना आपको 3 जून से 3 जून से 3 जून से 14 जून तक, 14 जून 1992। ठीक है, 14 जून 1992 तक, 3 जून से 14 जून 1992 तक। ठीक है, और इसमें कितने देशों ने भाग लिया था? तो देशों ने भाग लिया था 178। तो इसमें 178 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, और इसमें और इसमें 200 लगभग, कितने? 200 लगभग सरकारी एवं गैर सरकारी, सरकारी एवं गैर सरकारी सरकारी प्रतिनिधि शामिल हुए थे। सरकारी प्रतिनिधि शामिल हुए थे। सरकारी प्रतिनिधि शामिल हुए थे। प्रतिनिधि शामिल हुए थे। ठीक है, एक बात जो याद रखना आपको, इसमें लगभग 200 सरकारी एवं गैर सरकारी प्रतिनिधि शामिल हुए थे। ठीक है, और इसमें पांच समझौते पर, 5 समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। 5 समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। 5 समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है कि 5 समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। तो ये 5 समझौता कौन क्या है? तो ये 5 समझौता आपका है, पहला है जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन। जलवायु परिवर्तन पर पहला है आपका जलवायु परिवर्तन पर जलवायु परिवर्तन पर जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन। वर्क कन्वेंशन सम्मेलन कर लीजिए इसको, कन्वेंशन कहिए या सम्मेलन के, फ्रेमवर्क सम्मेलन। ठीक है, जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क सम्मेलन। ठीक है, इसको आप अंग्रेजी में कहते हैं फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो ये याद रखना है कि आपको कि यह जो है पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है तो ये याद रखना है कि जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क सम्मेलन। ठीक है, इसको कहते हैं फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज। तो ये याद रखना है जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये 5 समझौते हुए थे। अब दूसरा समझौता जो था वह समझौता था जैविक विविधता पर कन्वेंशन। जैविक विविधता पर कन्वेंशन। जैविक विविधता पर कन्वेंशन। ठीक है, जैविक विविधता पर कन्वेंशन मतलब कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल ठीक है, कन्वेंशन ऑन
ऑन बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, ठीक है। तो जैविक विविधता पर कन्वेंशन। तीसरा जो था एजेंडा 21, एजेंडा 21, एजेंडा 21, एजेंडा 21, एजेंडा 21। और चौथा जो था आपका वह था द रियो डिक्लेरेशन, द रियो डिक्लेरेशन, द रियो डिक्लेरेशन, 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 ठीक है, द रियो डिक्लेरेशन। और पांचवा जो था आपका द, ठीक है, द रियो डिक्लेरेशन। और पांचवा जो आपका था वह था आपका वन सिद्धांत, वन सिद्धांत, वन सिद्धांत, वन सिद्धांत, ठीक है। तो हम लोगों ने इसमें पढ़ने का प्रयास किया कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है 1992 ईस्वी में हुआ था। इसे एक बात और याद रखिएगा, इसे रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, रियो सम्मेलन, ठीक है, क्योंकि रियो डी जेनेरियो में हुआ था, रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, रियो सम्मेलन, ठीक है, रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने जो अभी पढ़ने का प्रयास किया कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो ब्राजील में हुई थी। कितने देशों के लोगों ने भाग लिया था? 178 देशों के लोगों ने भाग लिया था। और कब से कब तक हुई थी? 3 जून से 14 जून के बीच में हुई थी। इसमें कितने सरकारी एवं गैर सरकारी प्रतिनिधि शामिल हुए थे? 200 सरकारी और गैर सरकारी प्रतिनिधि शामिल हुए। फिर हम लोगों ने पढ़ा कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? 5 समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। कौन कौन? तो जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन सम्मेलन, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जैविक विविधता पर कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल, ठीक है। और फिर हम लोगों ने पढ़ा एजेंडा 21, द रियो डिक्लेरेशन, वन सिद्धांत, ठीक है। तो ये पृथ्वी सम्मेलन के से संबंधित कुछ तथ्य हैं जो आपको याद रखना है। एक बात इसमें और याद रखना है, यहीं पर विश्व महासागर दिवस की शुरुआत की गई थी। इसी से जुड़ा हुआ है विश्व महासागर दिवस, विश्व महासागर दिवस, विश्व महासागर दिवस जो है पृथ्वी सम्मेलन से जुड़ा हुआ है। विश्व महासागर दिवस किससे जुड़ा हुआ है? तो पृथ्वी सम्मेलन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोगों ने इतना देखा और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा और इसे देख लिया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है। एक बात जो याद रखना है, ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को कम डिजाइन किए गए उपायों को पेश किया था। ये देखिए, ये जो है जलवायु परिवर्तन पर जो समझौता है, ये क्या किया था? तो जलवायु परिवर्तन पर जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन है, ठीक है, इन्होंने ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को, ग्लोबल वार्मिंग के, ग्लोबल 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 वार्मिंग के खतरे को, के खतरे को, खतरे को ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को, ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को कम डिजाइन किए गए उपायों को पेश किया था। ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को कम डिजाइन, कम डिजाइन, कम डिजाइन किए गए उपायों को, डिजाइन किए गए उपायों को, डिजाइन किए गए गए उपायों को, गए उपायों को कम किया था, उपायों को, उपायों को पेश किया था, को पेश किया था, को पेश किया था। तो ये याद रखना है
कि जलवायु परिवर्तन पर जो फ्रेमवर्क सम्मेलन हुआ था, इन्होंने ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को कम डिजाइन किए गए उपायों को पेश किया था कि मतलब जलवायु परिवर्तन पर जो ग्लोबल वार्मिंग से जो खतरे किए गए हैं उसको कैसे कम किया जाए उसको पेश किया था। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद आप देखेंगे कि जैविक विविधता पर जो कन्वेंशन हुआ था, जैविक विविधता पर जो कन्वेंशन हुआ था, इन्होंने क्या किया था, प्रजाति और पारिस्थितिक तंत्र पर, प्रजाति और पारिस्थितिक तंत्र पर, प्रजाति और पारिस्थितिक तंत्र पर, पारिस्थितिक तंत्र पर, पारिस्थितिक तंत्र पर, प्रजाति और पारिस्थितिक तंत्र पर, प्रजाति और पारिस्थितिक तंत्र पर तंत्र के संरक्षण के माध्यम से, तंत्र के संरक्षण के माध्यम से, संरक्षण के माध्यम से, संरक्षण के माध्यम से, के माध्यम से, माध्यम से, के माध्यम से पृथ्वी की जैविक विविधता को संरक्षित करने, पृथ्वी की जैविक विविधता, पृथ्वी की जैविक विविधता, जैविक विविधता, पृथ्वी की जैविक विविधता, पृथ्वी की जैविक विविधता को संरक्षित करने के उद्देश्य से आगे के प्रस्ताव को रखा था। जैविक विविधता को, जैविक पृथ्वी की जैविक विविधता को संरक्षित, को संरक्षित, 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 संरक्षित करने के उद्देश्य से, करने के उद्देश्य से, करने के उद्देश्य से, उद्देश्य से, उद्देश्य से प्रस्ताव रखा था, उद्देश्य से प्रस्ताव रखा था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि क्या किया था कि प्रजाति और पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण हो और पृथ्वी की जैविक विविधता संरक्षित रहे, उसके लिए जैविक विविधता कन्वेंशन ने एक प्रस्ताव दिया था। ठीक है, और सतत विकास की शुरुआत एजेंडा 21 से हुआ था। सतत विकास की शुरुआत हम लोग सबको और विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन याद रखना है थोड़ा थोड़ा करके। सतत विकास की शुरुआत जो है कहाँ से हुई थी, तो ये एजेंडा 21 से हुआ था। सतत विकास की शुरुआत, सतत विकास की शुरुआत जो है एजेंडा 21 से हुआ था। ठीक है, सतत विकास की शुरुआत कहाँ से हुआ था, तो एजेंडा 21 से हुआ था। ठीक है, और 27 सिद्धांत का जो 27 सिद्धांत जो है, 27 सिद्धांत रियो द रियो डिक्लेरेशन ने दिया था। द रियो डिक्लेरेशन में 27 सिद्धांत शामिल थे। ठीक है, द रियो डिक्लेरेशन में कितने सिद्धांत शामिल थे, तो 27 सिद्धांत शामिल थे। ठीक है, और फिर तो वन सिद्धांत को लेकर के कई चीजें आई, तो हम लोग उनको भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये हम लोगों ने देखा तो आपको याद होगा जलवायु परिवर्तन पर जो फ्रेमवर्क हुआ था, उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को कम करने के लिए डिजाइन किए गए उपायों को पेश किया था। जैविक विविधता पर कन्वेंशन जो है प्रजाति और पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के माध्यम से पृथ्वी की जैविक विविधता को संरक्षित करने के उद्देश्य से प्रस्ताव दे रहे हैं। एजेंडा 21 सतत विकास की शुरुआत किया था। द रियो डिक्लेरेशन में 27 सिद्धांत आए थे। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ तक चीजों को देख लिए होंगे। ठीक है, ठीक है।
अब हम लोग यूएनएफसीसी पढ़ते हैं। यूएनएफसीसी, 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 ठीक है। यूएनएफसीसी जो है, यूएनएफसीसी, ठीक है। यूएनएफसीसी, सबसे पहले तो हम लोग यह देखेंगे कि यह यूएनएफसीसी है क्या, ठीक है। यूएनएफसीसी है क्या, ठीक है। यह यूएनएफसीसी है क्या। सबसे पहला काम जो हमारा होगा वह यह देखना होगा कि यह यूएनएफसीसी क्या है, ठीक है। तो यह जो है, एक बात जो याद रखना सबसे पहले, आप यू से होता है यूनाइटेड, यूनाइटेड, यू से क्या होता है यूनाइटेड, ठीक है। एन से होता है, एन से होता है नेशन, एन से क्या होता है नेशन, एन से होता है नेशन, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, एफ से होता है फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन, सी से होता है कन्वेंशन, कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑन ऑन क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज, चेंज, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है, आपको कई बार पूछ दिया जाता है यूएनएफसीसी का फुल फॉर्म क्या, और इसको हिंदी में कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं जलवायु परिवर्तन पर, जलवायु परिवर्तन पर, जलवायु परिवर्तन पर, परिवर्तन पर, जलवायु परिवर्तन पर, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क कन्वेंशन, संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क कन्वेंशन, संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क कन्वेंशन, राष्ट्र का फ्रेमवर्क कन्वेंशन, फ्रेमवर्क कन्वेंशन, ठीक है, कन्वेंशन। तो ये याद रखना है आपको कि यह जो है यूएनएफसीसी जो है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क कन्वेंशन है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, यह क्या है, तो अंतरराष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सहयोग के लिए बुनियादी कानून, यह क्या है, तो एक बात जो याद रखना है आपको, अंतरराष्ट्रीय, 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 अंतरराष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सहयोग के लिए, 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 सहयोग के लिए, सहयोग के लिए, के लिए जलवायु, अंतरराष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सहयोग के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा, बुनियादी कानूनी रूपरेखा, बुनियादी, बुनियादी, बुनियादी कानूनी रूपरेखा, कानूनी रूपरेखा, रूपरेखा, ठीक है, रूपरेखा, या आप इसको कह सकते हैं रूपरेखा, या आप इसको यह भी कह सकते हैं रूपरेखा, या एक मिनट रुकिए, ठीक है, या और निर्धारित करता है, और सिद्धांत निर्धारित, रूपरेखा और सिद्धांत निर्धारित करता है, और सिद्धांत निर्धारित करता है, सिद्धांत निर्धारित करता है, ठीक है। तो इसका कार्य क्या है, तो निर्धारित करता है। तो इसका जो मुख्य कार्य है, यह अंतरराष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सहयोग के लिए बुनियादी कानूनी रूपरेखा है और सिद्धांत निर्धारित करने का कार्य यूएनएफसीसी करता है। ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद जो आपको याद रखना है कि इसका जो उद्देश्य है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस, इसका जो उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है इसका, तो इसका उद्देश्य है वायुमंडल में, वायुमंडल में, वायुमंडल में, वायुमंडल में, वायुमंडल में, वायुमंडल में
ग्रीन हाउस गैस, 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 ठीक है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस सांद्रता को उस स्तर पर, सांद्रता को, गैस सांद्रता को, सांद्रता को उस स्तर पर, को उस स्तर पर, उस स्तर पर, उस स्तर पर, उस स्तर पर स्थिर करना है, उस स्तर पर स्थिर करना, स्थिर करना, स्थिर करना है जो 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 जलवायु प्रणाली में खतरनाक मानव जनित हस्तक्षेप को रोक सके, जो जलवायु परिवर्तन, जो जलवायु प्रणाली में खतरनाक, जलवायु प्रणाली में, प्रणाली में खतरनाक, में खतरनाक, खतरनाक, खतरनाक मानव जनित हस्तक्षेप को रोक सके, 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 हस्तक्षेप को रोक सके, को रोक सके, ठीक है, रोक सके, रोक सके, ठीक है। तो इसका जो उद्देश्य है, जलवायु, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस सांद्रता को उस स्तर पर स्थिर करना जो जलवायु प्रणाली में खतरनाक मानव जनित हस्तक्षेप को रोक सके, इसका एक उद्देश्य है, ठीक है। अब इसका एक बात और इसमें याद रखना है, इसका जो मुख्यालय था, मुख्यालय जो था, मुख्यालय जो था वो था जेनेवा, मुख्यालय जो था जेनेवा में था, मुख्यालय कहाँ था, जेनेवा में था, इसका मुख्य मुख्यालय कहाँ था, जेनेवा में था। परंतु 1996 में, परंतु 1996 में, परंतु 1996 में, 96 में, परंतु 1996 में बॉन, जर्मनी में, बॉन, बॉन शहर का नाम है जो जर्मनी शहर में है, जर्मनी में है, जर्मनी में स्थानांतरित कर दिया गया, जर्मनी में स्थानांतरित कर दिया गया, स्थानांतरित, स्थानांतरित, स्थानांतरित कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया, जर्मनी में क्या कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया, जर्मनी में स्थानांतरित कर दिया गया, ठीक है। तो ये याद रखना है कि मुख्यालय जो था जेनेवा में था, परंतु 1996 में बॉन, जर्मनी में स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग यहाँ तक हम लोगों ने देखा, ठीक है। आगे और हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। और एक बात जो याद रखना है कि एक बात जो आपको याद रखना है, जो यूएनएफसीसी पर हस्ताक्षर किए हैं, जो यूएनएफसीसी पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है, जो यूएनएफसीसी पर जो हस्ताक्षर किए हैं, यहाँ रखिए, यूएनएफसीसी पर जो हस्ताक्षर किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं, किए हैं, उनका प्रत्येक वर्ष सम्मेलन होता है, उनका प्रत्येक वर्ष सम्मेलन होता है, प्रत्येक वर्ष सम्मेलन होता है, वर्ष सम्मेलन होता है, सम्मेलन होता है, होता है, उनका प्रत्येक वर्ष क्या होता है, सम्मेलन होता है, उनका क्या होता है, प्रत्येक वर्ष सम्मेलन होता है। ये बातें कुछ कॉमन बातें थी
जो आपको याद रखना था। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि यूएनएफसीसी की भूमिका क्या है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन क्या है, ठीक है। और इससे जुड़े हुए अगर आपको तथ्य मिलता है तो आप देख लिया कीजिए। और मुझे लगता है कि परीक्षा के दृष्टिकोण से इतना आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। तथ्य तो बहुत सारे मिलेंगे आपको, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ देखने की इच्छा है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, एक चीज जो याद रखना है, रियो डी जेनेरियो जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन के संदर्भ में जो याद रखना है आपको, पृथ्वी शिखर सम्मेलन के संदर्भ में जो याद रखना है आपको, पृथ्वी शिखर सम्मेलन के संदर्भ में जो याद रखना है आपको, वह यह याद रखना है कि कि रियो डी जेनेरियो जो जगह है, रियो डी जेनेरियो, डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो जो स्थान है, रियो डी जेनेरियो जो स्थान है, ठीक है, रियो डी जेनेरियो जो स्थान है वह जो है दूसरा ब्राजील के ब्राजील का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, ब्राजील का दूसरा सबसे बड़ा शहर, ब्राजील का दूसरा सबसे बड़ा शहर, दूसरा सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा शहर है, ठीक है, बड़ा शहर है, शहर है, दूसरा सबसे बड़ा शहर है ये पृथ्वी शिखर सम्मेलन, शिखर सम्मेलन के संदर्भ में याद रखना है, ठीक है। ये दूसरा सबसे बड़ा शहर है। दूसरी बात जो आपको याद रखना है, दूसरा सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। और ये भी याद रखना है, यह शहर जो है दक्षिण अमेरिका का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। दक्षिण अमेरिका का दक्षिण अमेरिका का दक्षिण अमेरिका का तीसरा सबसे दक्षिण अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला शहर है, तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला शहर, सबसे बड़ा जनसंख्या वाला शहर है, बड़ा जनसंख्या वाला शहर है, क्या वाला शहर है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तीसरी बात जो आपको याद रखना है इस संदर्भ में, वह यह याद रखना है कि यह ब्राजील का 2 शताब्दियों तक, 2 शताब्दियों तक, 2 शताब्दियों तक, शताब्दियों तक, शताब्दियों तक, शताब्दियों तक ब्राजील का राजधानी रहा है, ब्राजील का राजधानी रहा, ब्राजील का राजधानी रहा है, राजधानी रहा है, ठीक है, राजधानी रहा है, ठीक है। 2 शताब्दियों तक यह जो है ब्राजील का राजधानी रहा है, ठीक है, ठीक है। दो शताब्दियों वर्ष तक यह ब्राजील का राजधानी रहा है। इतना काफी है, आप इतना याद रखिए। आपको पृथ्वी शिखर सम्मेलन से, यूएनएफसीसी से जो भी सवाल पूछा जाएगा वह बाहर नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोगों ने इतना पढ़ा। आगे की कक्षा में हम लोग और आगे पढ़ेंगे और बर्लिन सम्मेलन को देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। बर्लिन सम्मेलन को हम लोग आगे की कक्षा में देखने का प्रयास करेंगे। तो आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं।